इंडियन कोर्टरूम्स का ड्रामा हमेशा सिर्फ एक ब्लैक रॉब्स, मोटी फाइल्स और ड्राई लीगलीज तक लिमिटेड नहीं रहा है। कोर्टरूम्स के अंदर एक ऐसा थिएटर है जहां शब्दों का खेल होता है और कभी कभी एक कैजुअल सा सेंटेंस ऐसे रिपल क्रिएट करता है जो बाहर की दुनिया तक पहुंच जाता है। आज के जमाने में जब हर हियरिंग लाइव ट्वीट हो सकती है, लाइव स्ट्रीम हो सकती है और हर एक साउंड बाइट वायरल बन सकता है, तो जज का एक छोटा सा रिमार्क भी अब सिर्फ एक मोमेंट नहीं होता, ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। डाइसेक्ट होता है, प्रेज होता है, मॉक होता है या फिर कंडेम। जो बातें पहले जज और लॉयर के बीच एक फ्लूइड एक्सप्लेनेटरी कन्वर्सेशन का पार्ट होती थी, अब इमॉर्टल हो जाती हैं, कंटेक्स्ट से अलग होकर पब्लिक ओपिनियन के बैटलफील्ड में चली जाती है। कैजुअल रिमार्क्स और कमेंट हमेशा से जुडिशियल डिस्कवरी प्रोसेस का पार्ट रहे हैं। ये जजेस को हेल्प करते हैं लॉयर के आर्ग्यूमेंट्स की स्ट्रेंथ टेस्ट करने में, वीकनेसेस को प्रॉब करने में और कभी कभी एडवोकेट को सोचने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी ये मांगता है कि जजेस अपनी टोन और चॉइस ऑफ वर्ड्स का ध्यान रखे। जो बात जज के एक शार्प नज के रूप में सोची गई हो, वो एक स्वीपिंग कंडेमनेशन लग सकती है। एक प्रॉबिंग क्वेश्चन भी एक प्रेजुडाइज वर्डिक्ट लग सकता है। और जब किसी जज का रिमार्क पैट्रियोटिज्म, पॉलिटिक्स, रिलीजन या मोरालिटी को टच करता है तो स्टेक्स एक्सप्लोसिव हो जाते हैं। सबसे रीसेंट ट्रॉड बना जस्टिस दीपांकर दत्ता का रिमार्क, जब राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लखनऊ कोर्ट के समन्स को चैलेंज कर रहे थे एक क्रिमिनल डेफेमेशन केस में। गांधी के काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी आर्ग्यूमेंट्स रख रहे थे। तब जस्टिस दत्ता ने पूछा, हाउ डू यू नो दैट 2000 स्क्वायर किलोमीटर वाज एक्वायर्ड बाय चाइना? व्हाट इज द क्रेडिबल मटेरियल? अ ट्रू इंडियन वुड नॉट से दिस व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एट द बॉर्डर। कैन यू से सच थिंग्स? व्हाई कांट यू आस्क दीस क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट? ये अ ट्रू इंडियन वाली लाइन ने आग लगा दी। शब्द तुरंत क्लिप हुए, हेडलाइंस बने, सोशल मीडिया पे छा गए और कोर्टरूम के कंटेक्स्ट से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्रोवर्सी बन गए। लेकिन जब बेंच का ऑर्डर डिक्टेट हुआ उस दिन के एंड में, तो उसमें ट्रू इंडियन वाला रिमार्क नहीं था, ना रेटोरिक क्वेश्चंस थे। बेंच ने सिंघवी की बात मानी कि लखनऊ मजिस्ट्रेट बिना गांधी को सुने कॉग्निजेंस नहीं ले सकता था, लेकिन तब तक इम्पैक्ट हो चुका था। पॉलिटिकल लीडर्स ने मौका पकड़ लिया। इंडिया ब्लॉक ने इस रिमार्क को एक्स्ट्रॉर्डिनरी और अनवारंटेड कहा। सीनियर एडवोकेट राजू रामाचंद्रन ने इसे बॉम्बे हाई कोर्ट के उस क्वेश्चनिंग के बराबर रखा जो गाजा सपोर्टर्स के प्रोटेस्ट के पैट्रियोटिज्म पे सवाल उठाता था। और एक सटायरिकल कॉलम ने लिखा कि जुडिशरी अब फ्रॉम इंटरप्रेटिंग लॉज टू डिलीवरिंग अनसॉलिसिटेड टेड टॉक्स ऑन पैट्रियोटिज्म चली गई है। जस्टिस दत्ता अब उन जजेस की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिनके ओरल ऑब्जर्वेशंस ने हेडलाइन बनाई। फरवरी में चीफ जस्टिस BR गवई जब अर्बन हाउसिंग फॉर द पुअर पर PIL सुन रहे थे, तो उन्होंने पूछा था कि क्या फ्रीबीज क्रिएट अ क्लास ऑफ पैरासाइट्स। इस कंटेक्स्ट से पता चल रहा था कि वो होमलेस को मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करने की बात कर रहे थे, लेकिन पैरासाइट शब्द न्यूज रूम और ट्विटर टाइमलाइंस में चिपक गया। आप सभी को बता दूं कि ये पहली बार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस इशू को एक्नॉलेज किया था अपने जजमेंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्सेस MR विजय भास्कर 2021 में। वहाँ जस्टिस संजीव बैनर्जी मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ने इलेक्शन कमीशन को कोविड-19 प्रोटोकॉल्स इन्फोर्स ना करने के लिए ब्लेम किया था और एक मोमेंट ऑफ एग्जास्परेशन में कहा था कि उस पर मर्डर चार्जेस कंसीडर होने चाहिए फॉर पेंडेमिक डेथ। ये बातें फाइनल ऑर्डर में नहीं थी, लेकिन इंटरनेट पे हमेशा के लिए जीवित रही। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के लिखे जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, इट इज ट्राइड टू से दैट अ फॉर्मल ओपिनियन ऑफ अ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड थ्रू इट्स जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एंड नॉट इट्स ओरल ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द हियरिंग। कोर्ट ने ये भी कहा कि ओरल कमेंट्स जजेस को अपनी सोच क्लैरिफाई करने में हेल्प करते हैं और लॉयर्स को अ सेंस ऑफ क्रिएटिविटी फाउंडेड ऑन अ स्पॉन्टेनिटी ऑफ थॉट्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करने का मौका देते हैं। जजेस अक्सर डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले करते हैं ताकि काउंसिल के आर्ग्यूमेंट्स की स्ट्रेंथ टेस्ट करी जा सके। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि जजेस को रिस्ट्रेंट रखना चाहिए जब वो किसी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज करते वक्त स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। आज के क्लाइमेट में ये बैलेंस मेंटेन करना और मुश्किल हो गया है। अगस्त 2025 में ही कई इंस्टांसेस सामने आए जहां रिमार्क्स ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक ऑर्डर रिकॉल किया जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज को क्रिमिनल रोस्टर से हटा रहा था। पहले एक बेंच ने जज के ऑर्डर को एब्सर्ड एंड वन ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर कहा। इस पे 13 हाई कोर्ट जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा और बोला कि वो शॉक्ड एंड पेन्ड हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कंसर्न बेंच को लिखा और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिकॉल करके क्लैरिफाई किया कि उनका नो इंटेंशन टू एम्बैरस और कास्ट एस्पर्जन्स था। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने भी एक मजिस्ट्रेट को पुल अप किया था फॉर हैविंग क्लोज्ड हिज आईज व्हाइल ग्रांटिंग रिमांड। पुलिस और लोअर कोर्ट दोनों को टारगेट करते हुए कि उन्होंने अरेस्ट की लीगैलिटी वेरीफाई नहीं की। क्लोज्ड हिज आईज जैसे शब्द हेडलाइंस और मीम्स बन गए। लीगल रीजनिंग बैकग्राउंड में चली गई। कभी कभी तो फिलोसफिकल म्यूजिंग्स भी वायरल हो जाती हैं। जस्टिस MM सुंदरेश ने रिमार्क किया था दैट डोंट ट्रीट जजेस लाइक गॉड
बट फाइंड गॉड इन जस्टिस। हालांकि जब ये एक नोबल सेंटिमेंट था, लेकिन जब ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और ऑनलाइन स्निपेट्स में चला गया तो इसकी हर तरह की इंटरप्रिटेशन होने लगी। किसी ने इसको प्रेस किया तो किसी ने सार्केज्म में लिया, और कभी कभी पुरानी बातें भी वापस आ जाती हैं। जस्टिस जेबी पर्दीवाला का 2015 का एंटी कोटा रिमार्क, जो फॉर्मली एक्सपंज हो गया था, आज भी एफर्मेटिव एक्शंस डिबेट्स में कोट होता है। तो देखा आपने कि कैसे एक बार ओपन कोर्ट में कुछ कह दिया तो आज के डिजिटल आर्काइव वाले जमाने में उसको मिटा पाना काफी मुश्किल है। इन सब एपिसोड्स का कॉमन थ्रेड ये है कि ओरल ऑब्जर्वेशन एक डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ ये जुडिशियल प्रोसेस को डायनामिक बनाते हैं, जैसे कि प्रॉबिंग, प्रोवोकिंग, क्लैरिफाइंग, ह्यूमनाइजिंग द बेंच, तो दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल बैटलफील्ड्स में वेपन बन सकते हैं, पब्लिक में मिस इंटरप्रेट हो सकते हैं और जजेस की इम्पार्शियलिटी पे भी सवाल उठ सकते हैं। विजय भास्कर जजमेंट का फ्रेमवर्क क्लियर है। ओरल एक्सचेंज को इनकरेज करो, लेकिन अवेयरनेस के साथ ही इनका इफेक्ट कोर्टरूम के बाहर भी जाएगा। जज को अपनी टोन और शब्दों में क्लैरिटी रखनी चाहिए कि क्या वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, एक कैजुअल ओपिनियन दे रहे हैं या सिर्फ बैंटर कर रहे हैं। एडवोकेट को भी ये समझना चाहिए कि रिमार्क का कंटेक्स्ट क्या है, और पब्लिक और मीडिया को ये याद रखना चाहिए कि हर कोर्टरूम क्वेश्चन कोर्ट का फाइनल स्टैंड नहीं होता। फिर भी मीडिया का रोल सबसे बड़ा है। राहुल गांधी केस में ट्रू इंडियन रिमार्क हेडलाइन बन गया, जबकि उसका केस का फाइनल डिसीजन से लेना देना नहीं था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पैरासाइट्स कमेंट ने हाउसिंग पॉलिसी के इशू को ओवरशैडो कर दिया। प्रोवोकेटिव साउंड बाइट के चार्म अक्सर सब्सटैंशियल रूलिंग के ड्राई डिटेल्स पे भारी पड़ जाती हैं। हकीकत ये है कि जजेस आगे भी स्पॉन्टेनियसली बोल सकते हैं और उनमें से कुछ बातें चुभेंगी भी। एडवर्सेरियल प्रोसेस का ये हिस्सा है कि लॉयर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें ग्रिल किया जाएगा और जजेस को भी सोचने के लिए स्पेस चाहिए होती है। डेंजर तब होता है जब क्वेश्चनिंग कमेंट्री में बदल जाए या विट एक इंसल्ट बन जाए। अगस्त 2025 के इवेंट्स ने ये दिखाया है कि जुडिशरी सेल्फ करेक्शन से दूर नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का अपने रिमार्क्स रिकॉल करना एक रेयर लेकिन टेलिंग एग्जाम्पल है कि शब्दों का असर होता है और कभी कभी पीछे हटना ही बेहतर होता है। आखिर में कोर्टरूम हमेशा एक ऐसी जगह रहेगी जहां आइडियाज टेस्ट होते हैं, कभी कभी हार्शली। जजेस का चैलेंज ये है कि वो कैंडोर प्रिजर्व करे जो इन एक्सचेंजेस को वैल्यूएबल बनाता है, लेकिन इसी कमेंट्री में स्लिप ना हो जाए जो फोकस से ही डिस्ट्रैक्ट कर दे। अब हम सबका चैलेंज ये है कि पूरी कन्वर्सेशन सुने, सिर्फ जूसी लाइंस नहीं, क्योंकि आज के जमाने में एक कैजुअल रिमार्क कभी सिर्फ कैजुअल नहीं होता। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, डिस्कोर्स का हिस्सा है और पब्लिक ओपिनियन के कोर्ट का भी। क्या आप भी इससे एग्री करते हैं? शेयर योर व्यूज विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।